अशोक, उठ भी जाओ अशोक। दिव्य जल पी लो, इससे तुम्हें बेहतर महसूस होगा। 21 सितंबर को 10:55 पर मुंबई के एक गटर में जहरीली गैस से दम घुटने के कारण तुम्हारी मृत्यु हुई है और अब तुम्हारी आत्मा यहाँ उसके मूल्यांकन के लिए भेजी गई है। मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? मैं हूँ चित्रगुप्त, क्रमांक 17692। अग्रसंधि में इंसानों की अच्छाइयों और बुराइयों का हिसाब रखना और उनका मूल्यांकन करने का काम स्वयं धर्मराज जी ने मुझे सौंपा है। क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा मूल्यांकन और कौन धर्मराज? क्षमा करें, हम अपने निर्धारित समय से पहले ही पीछे चल रहे हैं। 15 मिनट में भोलेनाथ के साथ हमारी बैठक है और उनका क्रोध तो जग जाहिर है, इसलिए हमारे दिए हुए निर्देशों को ध्यान से सुने। श्री अशोक कुमार, आपका नैतिक अंक यानी मोरालिटी स्कोर अभी 50% है। यमपुरी के नियमों के अनुसार आपको कम से कम 70% की आवश्यकता है स्वर्ग लोक में प्रवेश करने के लिए। तो प्रारंभ करें। पहला प्रश्न, ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने तुम्हें बचपन में ही चोरी करने के लिए विवश कर दिया? हाँ, करी थी चोरी उन्हीं अमीरों से जिन्होंने गरीबों का हक छीनकर अपनी तिजोरी भरी थी। तो मैंने भी उनसे उनकी सबसे अजीज चीज, उनका पैसा चुराकर अपने लोगों में बांट दिया। मैंने जो भी किया सब सही किया। तुम अपने आप को नैतिकता की मूर्त मानते हो ना, तो अपनी बीवी को मारना सही था। नाले की बदबू को दिमाग से निकालने के लिए शराब का सहारा लिया। नशे में मैं अपना आपा पूरी तरह से खो देता था और मेरा गुस्सा सिर्फ एक ही जगह निकल पाता था, कुसुम पे। मेरी जिंदगी का बस एक ही पछतावा है कि काश मैं एक अच्छा पति बन सकता। चलो आखिरी सवाल, तो ये कर्ण कौन था? एक दिन मेरे बिरादरी के एक लड़के ने जमींदार की बेटी के साथ भागकर शादी कर ली, तो गुस्से में पागल जमींदार ने हमारे माँ और बहनों को गांव के सामने नंगा खड़ा करके प्रदर्शित किया। दरिंदगी की हद तो तब हुई जब उसने जान बख्शने के बदले हमें अपनी माँ और बहनों का बलात्कार करने पर मजबूर कर दिया। वो इंसान नहीं, हैवान था, और उस हैवान को मारने के बाद मैं मुंबई भागकर आ गया और अपना नाम कर्ण से अशोक रख दिया। जब समाज आंखें मूंद ले तब न्याय अपने हाथों में लेना पड़ता है। तो अपनी गंदी ग्लास हटा यहां से अभी। गनीमत है, नर्क में भी हमारा आरक्षण बरकरार है।